अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूट्यूब के सब लोगों को प्यार भरा अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज लोगों से 15 तारीख है, आज सुबह 16 तारीख मीलाद मीलादुन्नबी। सब लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद। सब लोगों को हमारे हुजूर पैदा हुए से दिन सबसे पहले सब लोगों को मुबारकबाद। चला, कल का दिन क्या होगा देखेंगे हंसी खुशी से बीत जाए। जे परसों से आप लोगों से बात करना था, टॉपिक मेरी अधूरी रह गई। कल भी मैं रात में किया तो डाले तक, फिर उसे 12 बजे पता नहीं, मुझे वक्त भी मेरा साथ नहीं दे रहा। चलो खैर, और काम भी, कल का भी कुछ भी नहीं हुआ, आज का भी वैसे ही पेंडिंग बचा है। फिर से मेरे शोहर की जो कुछ झटापटी वो तो डेली का है मेरे शोहर को मज़ा मिलता है शायद मेरे से करने में चलो खैर, रात को अच्छे रहते हैं, सुबह को ख़राब रहते हैं। सुबह को तभी नहीं अच्छे हुए रहते हैं, दोपहर तक ख़राब हुए रहती हैं चलो खैर, सबसे पर बहुत सारे हैं बातें करने के, बस मुख्तसर में थोड़ा सा ये वीडियो में मैं कहना चाहती हूँ। आई होप मैं किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं चाहती, किसी को तकलीफ़ नहीं देना चाहती, और मैं किसी की इंसल्ट नहीं करना चाहती, किसी को मैं ठेस नहीं पहुंचाना चाहती, और किसी की मैं कमियां बताना नहीं चाहती थी कभी भी। मुझे कहने पर मुझे मजबूर कर रहे हैं लोग। उस दिन मेरे शौहर के जुड़कू मैं नाराज़ थी। अच्छा, मेरे शौहर से मैं झगड़ा करने वाली थी, वहाँ पर एक हंगामा हो गया। मैं उस रोज़ दूसरे दिन ही आप लोगों को कहने वाली थी, मेरा तो बैड लक चलता ही रहता है साथ में। वो हो गया बैड लक, बात अधूरी रह गई। अभी बता रही हूँ, मन तो नहीं हो रहा है, मगर वो लोग मेरे बारे में इतना सा भी नहीं सोच रहे, तो मैं क्यों सोचूं, वो भी सोच रही हूँ। और बोलने भी मन हो रहा नहीं, छोड़ने भी मन हो रहा नहीं। दुविधा में हूँ मैं, थोड़ी सी दुविधा में हूँ। मगर वो लोग मेरे बारे में मुझे गाली देने में, बेइज्जती करने में एक पल भी नहीं लगाते वो लोग। मैं उनके बारे में सच्चाई कहने में मैं शर्मा रही हूँ, डर रही हूँ। वो लोग तो मेरे सामने शूट, गाली, बुराइयाँ करते चले जा रहे हैं। बर्दाश्त की तो अब हद पार हो गई है। क्या होता है देखेंगे, अल्लाह की मर्ज़ी क्या होती है। चलो, ऐसा डर लग गया तो बहुत दुनिया ऐसी की ऐसी रहती। चलो, सभी जने यूट्यूब देखने वाले अचानक देखे तो ये पहले मेरे लिए दुआ करो, मुझे सब्र मिले दे, कॉन्फिडेंस आन दे। कोई भी लोग झगड़ा करने के लिए आए तो हिम्मत और ताकत मिले देकर को दुआ करो। उस रोज़ आए ना, मैं मेरे शोहर से खफा थी, नीचे चले गई। मैं उस तरह से मैंने गंदी सी गाली नहीं दी थी। हमारा नड़ंद है, मैंने वो वीडियो में, कल के वीडियो में कहा ना, आ गए। आ जाने के बाद वो क्या करे, शूट, वो मुझे थोड़ा सा भी इज्जत माया मोहब्बत करते तो पहले ठीक तरीके से, क्या हाँ माँ कई को गालियाँ दी, ऐसी क्या बात है माँ, ये कहते थे वो। मुझे थोड़ी सी भी मेरी परवाह करते तो, इतनी सी भी उन्होंने दिखा दिया, इतनी सी भी नहीं करते वो लोग मेरे परवाह। आते जरी हल्के हल्के गालियाँ, हल्के हल्के गालियाँ, ऐसे गालियाँ। दो लोग मिल के आए थे, माँ बेटे, मुझे गाली देने में। पूरी गली वाले सुने, हमारे पूरी के पूरी गली वाले लोग, हम कौन भी देखे नहीं, कौन भी सुने नहीं, पूरे पूरे बाहर सब लोग आ गए, सब लोग देखा। उन्होंने मुझसे गंदे से गंदे गालियाँ दिए। उसके बावजूद मैं न पलट को देखी, न पलट को जवाब दी।
बस वो उनका टॉपिक ये था फर्स्ट स्टार्टिंग में, मेरे शोहर को तेरे मर्द को कई को गालियाँ दे रही। बस उतना सा कह दिया था, उनका टॉपिक इतना सा ले लिया था उन लोगों ने, माँ बेटी बस इतना सा ले लिया था। फिर उनका टॉपिक निकाले माँ बेटी, अपना टॉपिक लेकर मेरे से लड़ने आए थे वो लोग। मैं डर जाऊंगी, मैं नहीं डरी। वो दो थे, गंदे से गंदे गालें दे रहे थे, उसके बावजूद मैं नहीं डरी। पहली बार वो डर उड़ गया है ना बरसां से। मैं इज्जत कदर मया प्यार वो करते करते करीब मुझे क्या मिला सिला। सब लोग क्या बोले उस रोज़, 20-6 तारीख को ऐसा हुआ, 20-7 तारीख को 8वां महीना में क्या हुआ, बेइज्जती मिली मुझे। उसके बाद तो फुल ढीठ हो गई, शुरू से भी यूट्यूब आने से पहले ही थोड़ी सी ढीठ हो गई ना मैंने। सब लोग बेइज्जती करते थे, उस रोज़ तो हंगामे के साथ और ढीठ हो गई, जिंदा लाश हो गई मैं। उस रोज़ भी मैं जिंदा लाश होकर खड़ी थी, पूरे जना का मुकाबला करी मैं बिना डरे। हाँ, वो बहुत से ज़्यादा ओवर गाली दे रहे थे मारने पीटने पर आ गए थे वो लोग मारने पीटने पर। सब लोगों ने देखा उनकी हरकतें और उनकी गंदे से गंदे गालियाँ। मैं मेरी घर की ढेली के सामने खड़ो को मैं मेरे शोहर को गाली दे रही हूँ, वो आए मुझे मारने पीटने के लिए। लोग थोड़ी सी भी माया मोहब्बत रहती तो पहले तसल्ली से 1 सेकेंड, बस 1 सेकेंड क्या हुआ पहले पूछते थे वो लोग। उन लोगों ने, माँ बेटी ने नहीं पूछा, सीधा डायरेक्ट आते ही गंदे से गंदे गाला। पूरे जने हमारे गली में कितने जने बाहर थे, पूरे लोग देखे सुने भी, आंखों से देखे भी उनके गंदे गालियाँ मुझे दिए और मैं पलट को दी नहीं। गंदे से गालियाँ मैं पलट को दी नहीं, ना मुंडी उठा को यूँ देखी ना पलट को गाली दी, सीधा डायरेक्ट। मेरे को बर्दाश्त नहीं हो। मेरे शोहर क्योंकि नसीब को रोड करने गए थे, मैं पीछे फ़ोन भी वहाँ अच्छा था मेरा, वो वीडियो डाल को नीचे आ गई थी ना मैं आप लोगों को 10 तारीख का वीडियो डाल के। मैं वही अभी वो जा रहा था वो देखने के लिए, मैं नीचे लग गई थी फ़ोन। वो फ़ोन लेकर मेरे शोहर को फ़ोन करी, एक बार करी आ रहा हूँ कर बोले, उनको मालूम नहीं था वहाँ हंगामा चल रहा है। और दूसरी बार फ़ोन करी मैं, जली नहीं आने से जली बड़े और गंदे से गंदे गालियाँ शुरू कर दिया था उन्होंने। माँ बेटी ने गंदे से गालियाँ दे रहे थे, पूरी गली ने सुना। मुझे जवाब देना ठीक नहीं लग रहा था ना, मैं मेरे शोहर का इंतज़ार करी। वो 1 सेकंड में आ गए, जल्दी दौड़े बोलती बंद हो गई उन लोगों की। उस तरह खा फिर आपको मेरे शोहर उनका थोड़ा सा झटापटी हुआ। मैं उन लोगों से मुंह नहीं लगी, वो कितने भी गाली दे दे उनको पलट को वार नहीं करी, मैं ज़बान से कुछ भी नहीं बोली। जवाब देना ज़रूरी नहीं समझी, मैं जवाब दे सकती थी, मैं जवाब बिल्कुल भी दे सकती थी। मैं क्या देती नहीं करवा ना मैं किसी भी जवाब। बस मैं क्यों बेवजह मैं ज़ोर से मैं चिल्लाऊँ उस बात पे बेवजह। मेरा अलग ही टॉपिक था, मैं वो उस तरह का मैं किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहती ना मेरे ससुराल में। ये वजह से मैं फिर भी वो हर बार की तरह इस बार भी खामोश हो गई, मगर अपने हक के लिए लड़ती रही। हमारे नड़न क्या करें फर्स्ट हमारे शौहर आने से पहले वो मेरे को गाली दे रहे थे। गाली देते हमारे घर के सामने वो दुकान था ना, मैंने वीडियो में भी हमारे मामू देखो ये दुकान वाले उनके शौहर कर को एक वीडियो में डाली हूँ, सलाम मामू कर को बोल को पापू आपको खड़े जस्ट आते जरी वो उनको घसीट ले मतलब उनको देखो मामू हम उन्हें हमारे अम्मी को गाली दे रही। हमारे नड़न बोले, मैं उस तरह से मेरे सास को नहीं गाली दिया था। हाँ, गुस्से में हर कोई बोलता है कौन पाल को परवरिश करे बा तुझे नालायक, इस तरह वगैरह बोलते हैं। उस वैसे में थोड़ी सी मैं बात कह दी थी, उतनी गंदी गाली नहीं दी थी। मेरे को पता है उस तरह से गंदी गाली नहीं देती है मैं। हाँ, गालियाँ आती मंजे बाती नहीं, ऐसे जड़ तक मुझे भी आती हैं, आते नहीं करना में, और मैं बोलती भी नहीं कर को ना मैं। मगर वो टेम्पो वो पल में वो वक्त में वो घड़ी में उस तरह की गाली नहीं दी थी मैं, नहीं दी सो नहीं दी। उन्होंने मालूम रहने के बावजूद उनको बोले मामू को पापू उन्होंने चुप खड़े, उनको बोले उन्होंने क्या कर को
देखो हमारे अम्मी को गाली दे रही, तुम्हें हमारे अम्मी को देखेगी नहीं। फिर उन्होंने मुझे को डांट दिया मेरे को डांट दिया उन्होंने मामू। पापा वो उनका फ़र्ज़ है, अब उन्होंने पूछे ना कर को बोल को मैं उनके ऊपर नहीं शिकायत करती अभी भी है मेरे शोहर को उनको पास बुला ले जाना है, पेंडिंग है वो वो आपको वो माँ नहीं करना ऐसा ऐसा बोल दिया मैं मामू ने। हाँ मैं सिर झुकाई वो बात को। हाँ सही बात सही बात, तुम्हें बोले मैं मानी वो बात। मामू मैं सिर झुकाता हूँ, मैं गाली नहीं देना था आज दी, समझो। इन्हों क्या बोले, गाली इनकी अम्मी को दिए, इनको तकलीफ़ ही। हर बार 11 साल तक का मेरा शोहर मुझे हर बार गाली देता है ना, वो क्यों देता है हमारे अम्मी को? धगड़ा पदा सोली हर बार क्यों कहता है? हर बार मुझे छिनाल क्यों कहता है? हर बार गंदी सी गंदी लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल करता है? आपका जब पड़ोसी है ना, आपका बेटा बनता है, आपका बेटे जैसा है या आपके भाई जैसा है, आपका पड़ोसी है, आप बड़े हैं। अब मुझे सही और गलत का बताओ। इनकी माँ को मैं गाली दे दिया, इतना सा इनको ठेस पहुंची। हर पर हर घड़ी हर लम्हा मुझे वो गंदे से गंदे गालियाँ देते हैं ना, वो उनकी अम्मी मरी कर को वो बोले हाँ मैं मानी, मैं मान रही हूँ ना। अब उनकी अम्मी को गाली देने से, एक बार गाली देने से ठेस पहुंची तो मैं तो 5-5 लफ्ज़ों को गालियाँ खाते रहता ना, मुझे कितनी ठेस पहुंचती। अब मुझे जवाब दो। वो तो पलट को चले गए वापस, जवाब ही नहीं था ना उनके पास और मिले ही नहीं मेरे को रात को। और मैं वो बहुत देर तक का इंतज़ार करती, मैं अंदर नहीं जाऊंगी जब तक तुम्हें 2 जने मिला को फैसला करना कौन सही है कौन गलत है, आमने सामने बिठा ले तब बोलो तुम्हें मैं मानता हूँ किसकी गलती है कर को बोल को मामू। मैं तब तक अंदर जाती नहीं, 11 बजे तक उधर खड़ी मैं 11:30 बजे तक वेट करती रही, बाहर फिरते रहे। वो ऐसा करने के बावजूद वो मेरे पास नहीं आए। वो भी पाम क्या बोलती, अचानक से आ गए। फिर और उन्होंने बरसात से उन्होंने भी बहुत सालों से हैं। अब मेरा पक्ष भी उन्होंने किस तरह से लेती, चलो नहीं लेंदे नहीं लेंदे मैं। और अभी मेरे टाइम नहीं है कर उनके पास गई नहीं, घर कुछ उनके हमारे घर के सामने में है, सामने ही है ना, घर को बुला ले जाको तसल्ली से। काम मेरा फिनिश होने के बाद मैं बिठा को पूछूंगी। अब पहली बार उन्होंने क्या कह दिया, मैं फैसला नहीं माँ। और सुबह को मैं पूछने से अरे जमा तुम्हें रोज़ रोज़ लड़ते रहती, मैं काम फैसला करता हूँ। मैं कहीं कुछ उनके पास फैसले जाऊँ, मैं उनको फैसले को नहीं बोली थी, हमारे नड़न उनको घसीट लेते सो फैसला करो तो मैं करो बोल को। मैं कहीं को बोले मेरे सगे भाना भाया कुछ घसीट लेती नहीं, मैं मेरा दुगड़ा बोलने के वास्ते। अब उनको कहीं बुला तुम पाम्प, हाँ उन्होंने 2 लफ्ज़ गलत किया कहे ना मुझे वो सही जवाब देना। अब कौन गलत कौन सही करो बोल को, तभी मैं छोड़ूंगी मामू को, ऐसे ही नहीं छोड़ूंगी मामू को। मगर उनकी पाम गलती नहीं है, अगले सामने बैठे कौन मंदिर मेरी गलती है तो सुन को उन्होंने जवाब देते, उनकी गलती है तो उनको जवाब देते, बस उनके ऊपर यह है। अब हमारे नड़न की, अब ये शायद मैं नड़न कर को शायद ये आखिरी बार बोलूँगी क्योंकि तो उन्होंने कभी मान रहे ने मुझे भावच का दर्जा कब कभी दिए ना उन्होंने मुझे भावच का दर्जा। 11 साल हुए तभी मुझे भावच का दर्जा दिए ना। मैं एक माँ का दर्जा दी थी, मैं एक नड़न का दर्जा दी थी। चलो खैर की कर को बोले का तो अब उन्होंने मुझे गाली देने से पीछे पीछे आ गए माँ बेटी मुझसे लड़ने के लिए। वो लड़की चलो खैर वो होने से पहले स्टार्टिंग में हमारी शादी हुई 1990 में। 1 साल अभी हमारे मंजे बच्चे हुए नहीं थे, 1 साल या 1.5 साल के बाद शायद हमारा सज्जा था, पहले गिरयानी था, मैं सज्जे पर खड़ी थी। हमारे मैंने कहा था ना हमारे बड़े जेठ हमारे साल पर 5,000 रुपये देना था, रख लेते बाद में दे दूँगा बोले थे, शादी के बाद दे दूँगे थे। वो पूछने के लिए बहुत बार गए थे हम, हमारे यजमान उन्होंने हर बार अब्बा तब्बा वो दिन नहीं दिए। वो तभी भी उस टाइम वो गए थे, शाम में गए थे, रात 12:30-1 घंटा हो गया था आने तक। वो आने से पहले एक 10-15-20 लहजे पहले की ये हमारे नड़न के 3 बेटियाँ काम को जाते थे, कपड़े सीने काम को फैक्ट्री में जाते थे। वो 3 लड़कियाँ ऊपर के घर में, हमारा कैसा है कि वैसा अच्छा है उनका घर, हमारे घर के सामने वो 12:30-1 घंटे को सुनसान रहता ना, वो चिल्ला को बोल रहे हैं बड़े मामू को मैं चाकू डालता हूँ, छोटे मामू बीच के मामू को चाकू मैं डालता हूँ, छोटे मामू को चाकू मैं डालता हूँ। वो 3 लड़कियाँ
बड़े मामू को क्यों डालता हूँ, वो जोरू पहले उनके पूरे जने को देखते थे यहाँ रेस्ट में, अलग जाने के बाद हमारा ख्याल कर रहे हैं, वो मामू को मैं चाकू डालता हूँ। एक लड़की, दूसरी लड़की ने नीचे वाले को उनकी खाली जोरू का सपोर्ट करते रहती, खाली जोरू जोरू करते रहती। पहले हम ना क्या तमाया करते थे, हम ना वो दिलाते थे, ये दिलाते थे, अब हम ना क्या भी कर रहे हैं, मैं चाकू डालता हूँ। सेकेंड वाली, थर्ड वाली, मैं छोटे मामू को चाकू डालता हूँ। हमारा शादी का हमें करे सो खरच जली नहीं दादा करेगा तो उसकी जोरू को कपड़े घसीट को नंगी कर को मैं मारता हूँ। उनकी अम्मी हमारे नड़ंद, दो होठ नहीं बोले, परसों वो गोसिया बोली ना, उनकी ये बेटी है, मेरी अम्मी को गंदे से गंदे गालें दी। अब मैं मुझे बोलने भी आप लोगों को कुछ शर्म आ रही है। वो उसने क्या कह दिया था मेरी अम्मी को, मेरी नड़ंद यहाँ बाजू खड़ी थी यूँ, वो गाली उस रोज़ हंगामा में। गोसिया का मैंने कुछ बिगाड़ा नहीं था, मैं गोसिया की हर बार तारीफ करती थी। इतने गंदे से गंदे गालियाँ दे दिया था उसने बाजू खड़ों को। अम्मा का नहीं बोली, कई को गया मामी को वैसा बोली, उसकी अम्मा को कई को गया बोल रही, मरीज वाली को ये बोलना मुँह नहीं उठा। उनकी अम्मा को मैंने थोड़ा सा कह दिया, मैं उतना नहीं कह दिया। हाँ वो लोग कह रहे हैं ना, मैं कह दिया कर को बोल को, इतना सा बोलने पर उतनी मिर्ची लग गई। मेरी अम्मी को बोल रहे थे ना तब, ये जबान खोल को मुंह खोल को बोलने आए नहीं अपनी बेटी को कि गे उसे कहीं बोल रही है, उन्हें क्या करीगे, उसकी अम्मा क्या करी, उतनी गंदी सी गंदे गालें दे रही ना अपनी बेटी को, अपनी औलाद को बोलने नहीं आया। मैं तो बाहर से आई हूँ ना, मैं तो अपनी नहीं हूँ ना उन लोगों की, इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, खामोश, बाजू ही खड़ो को खामोश। हमारी नड़ंद, इसलिए मैं अपनी नड़ंद कहने में मुझे अब शर्म आ रही है। इसके बाद से शायद मैं नहीं कहूँगी। अब मैं आप लोगों को बताना ज़रूरी है ना, अब ये लास्ट फाइनल है तो, और लास्ट फाइनल भी क्यों है कर को मैं थोड़ी देर में बताऊँगी। तब उन्होंने नहीं कहा, खामोश हो गए। कल हमारे शोहर को गाली देने इस टाइम वो क्यों टांग अड़ा को आए तो आए, तमीज़ और तहजीब से बात करना था। चीख को चिल्ला को गंदे से गंदे गालियाँ पूरे जने सुनी, आंखों से देखी, कानों से सुनी, पूरे जने गंदे से गंदे गालियाँ दे। वो हो गई उनकी गलती। और वो खून कर तुम कर बोले ना, वो उतनी सी बात को लिए वो लड़कियाँ बदतमीज़ मुझे चीम लाम की हर बार गाली देते थे सब लोग। मैंने कहा था ना हमारी शादी करे थे एकले, उनकी हमें सरबड्डी 2.5 लाख रुपए शादी का खर्च पड़ी। मैं पहले मेरा घर का सामान दिखाई थी ना, वो वीडियो में बोली देखो, एकले शादी करे थे हमें 2.5 लाख रुपए फेड़ी कर हमारे नड़ंदी शादी करे थे, समझे, अरबड्डी मरबड्डी सरबड्डी लेको शादी करे थे। चलो खैर वो हो गई, वो किस्मत की बात, चलो क्या हुआ क्या नहीं। वो गाली दे रहे थे, उसने थोड़ी देर बाद मेरे शोहर आए। मैंने क्या कहा, ऊपर आने नहीं दिया, उधर ही जोर से चिल्ला को, ऊपर सज्जे के ऊपर खड़ी थी ना, उन्होंने हल्के हल्के गालें दे रही, कई का पूछ का। वो बड़े मामू को एक ली चाकू डालती करते, छोटे मामू को एक चाकू डालती करते, बीच के मामू को एक चाकू डालती करते, पूछ का कई का, और मुझे गंदे से गंदे गालें दे रही, पूछ का। जल्दी जल्दी मेरे शोहर दौड़े दौड़ गए, दरवाजा थक 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 बड़े होशियारी थे सब लोग, माँ बेटी सब लोग होशियार थे, ऐसा बड़े गए, वो दरवाजा खोले, अंदर गए। क्या तेरे बेटा बोल रही सो, क्या तेरे बेटा बोल रही सो, कई गालें दे रही, कई चाकू डालती कहते, हम मेरे बेटा मैसेज बोलती सो, क्या खड़ेता रहे तू, तू शादी का खर्च फिरना नहीं, मैं खर्च दिले ही नहीं तुझे, मैं शादी करी नहीं, जब तक तू खर्च नहीं अदा करता गालियाँ खाना कहते, गालियाँ मेरे बेटे ने देती, सोच गालियाँ खा तू भी, तेरी जरूर शूट इस तरह कह दिया। और मेरे शोहर ने वाह क्या कमाल कर दिया था, सर झुका के आए, सीधा ऊपर आए, कुछ भी नहीं किया, सीधा ऊपर आए। आने के बाद परे अम्मा को क्या आवाज़, मैं सुना था वहाँ ही बारी खोड़ो को, क्या आवाज़ ही कर, मैं पूछी हमारा खरस पे हमें शादी का फेड़े तक गालें खाना करते, गालें खा गए। हो दे लो जी, शोहर का सर आंखों पर मानी में, हो दे लो जी गालें देते। तब से मैं गालियाँ खा रही हूँ। इस तरह हो गई थी हमारी नड़न। तब मुँह खोले ने, अब मुँह खोलने याद आया, उनकी अम्मा की बात आई तो मुँह खोलने का याद आया। हम मंजे गाली दे रहे थे उनके बच्चे, हल्के हल्के मामुआ को चाकुआ डाल तुम गए थे, तब मुँह उठे नहीं। पहली गलती वो तब करे थे हमारे नड़ंद, बेटियां का सपोर्ट कर को, 3 बेटियां का
सपोर्ट कर को। चलो वो हो गई। और सेकेंडरी, मेरे नड़न को क्यों मैं, अब मुझे शर्म आ रही है नड़न ना कहने में। मेरे दिल में क्या भी कड़वाहट नहीं, उनके दिल में ही नहीं है ना। पहली बात, मैं कोसे कोने कुछड़े में नहीं ना, एक जगह इधर ना इधर, इधर ना ख्यालों में भी मैं हूँ उनको भावच कर को बोल को। वो हर बार मुझे को क्या बोलते थे पता है आप लोगों को? गली में सब लोग सुने सगा, सब लोग सुने सगा। नवे से शादी हुए, नवे से भी मैं सुन ले गई हूँ, मैं कर ले कैसो कुत्ता तू, मेरे को कर ले कैसो कुत्ता तू, मैं कर ले कैसो कुत्ता तू राज कर रही। तभी भी मैं कोई राज नहीं करती थी, बस एक इतना सा खाना खाती थी। कभी कभार 50 रुपए का गोश्त लगा था, 3-4 रोज एक टुकड़ा 2 टुकड़े खाती थी। मैं नहीं खाती थी। मेरे शोहर तो हर बार खेड़े में काम गुजारते थे, तब चटनी, टमाटर की चटनी बना ले को, इतनी मैगी कब तो भी, और सलाद तो पकाती नहीं थी मैं। और मेरी शादी वैसे से भी 4 साल तक हमें सलाद पकाई नहीं, खोपरे का सलाद पकाई नहीं कब कभी। और कोथिंबीर आप 5-10 रुपये 15 रुपये रहे तो भी एग्जाम्पल ले दिए, हमें स्टार्टिंग में 2 रुपये 1 रुपये की कोथिंबीर लिए सोले, मैं कब कभी 5 रुपये रहे तो भी कोथिंबीर ले कभी पकी नहीं। 4 साल के बाद मैं पहली बार, मेरी बेटी थोड़ी सी बड़ी हुई के बाद, हमें 4 साल के बाद पहली बार खोपरे का सलाद बनाए थे। उस तरह के मैं बाद में थोड़ी थोड़ी इम्प्रूवमेंट हो गई। हाँ, उस तरह मैंने हर बार भूखी प्यासी रो को मैं खरस पेड़ती थी। वो क्या कहते थे हर बार, और मैं काम भी जाती नहीं थी, पता था उनको सब लोगों को। और मेरे पास जेवर भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, पता था राज कर रही। कहाँ राज कर रही थी, क्या राज कर रही थी? मेरे शोहर के खाली हाथों की लकीरों की सिवा और कुछ नहीं मिला मुझे। उनके तरफ से, मेरे शोहर के तरफ से खाली हाथों की लकीरों के सिवा और कुछ भी नहीं। खाली हाथ मिले हैं मेरे शोहर के, ना 1 रुपया उन्होंने कमाई सो, ना शादी के पहले उन्होंने 1 रुपया कमा कर रखे, ना शादी के बाद 1 रुपया रखे उन्होंने। क्या राज कर रही थी? वो हर बार कहते थे मुझे शुड, सब लोग सुने सका, मैं कर ले कैसो कुत्ता तू मुझे बोलते थे, कर ले कैसो कुत्ता तू, मुझे बोलते थे। मैं उसे कभी मैं पलट को जवाब दी नहीं हमारे ननद को। मैं कर ले कैसे कुत्ता मन जैसा कहीं को बोलती हूँ तुम्हें अपा, कभी बोली नहीं। हाँ, तकलीफ होती थी, मुझे रोना आता था, दर्द होता था, तकलीफ होती थी, मैं किसे कहूँ? खामोश हो जाती थी, हर बार सुनती थी, चुप रहती थी। मेरे शौहर सुने तो भी क्या भी नहीं बोलते थे, चुप ही रहते थे उस तरह होती थी बॉन्डिंग। हर बार मेरे जोड़ को चीटिंग करते थे, वो मुझे गाली गलौज सब लोग देते थे, मैं उसके बावजूद भी बर्दाश्त करती थी। अब 1-2 साल पहले मैंने कहा था ना, उन्होंने क्या कर दिया, चलो करने से पहले वो लड़की, अब एक उनकी बड़ी बेटी मेरे से लड़ने आई थी। परसों के वीडियो में मैंने कहा, हाँ ये हो गया, मैं और एक कह रही वही कहानी का मैंने 20-7 तारीख को हमारे घर गली में हंगामा हो गया ना। हाँ, वो हंगामे में वो लड़की आई थी। मैं वो लड़की को कहा था, मेरे शौहर को, वो लड़की उनकी बड़ी बेटी को ये घर में पले गई, बचपन से पकड़ को जवानी तक पले गई। वो लड़की पाल को परवरिश, नाना नानी मामुआ खालुआ सब जने पाल को परवरिश करें, बड़ी हुए तक अभी इसके ख्वाहिश उसके अरमान पूरे करें। बाद शादी हो, मेरे शादी से पहले शादी हुई, वो पहले नहीं थी, बाद में 1-3 साल पहले आ गई थी। वो किसी बहाने से, कुछ वजह से हमारे गली में घर पकड़ी उन्हें छोकरी। वो मैं उन्हें बहुत क्लोज थे। मैं हर बार जाकर उनको उसे बोलती थी, वो लड़की को, देखो ना ऐसा स्टार्टिंग में तुम्हें देखे ने ना, अब किसे तो उंगली उठाए तो उसका जानकारी भी रहना, तुम्हें भी मुझे सभी जने उंगली उठाई, तुम्हें भी उंगली उठाने से पहले एटलीस्ट मुझे जानो, मुझे पहचानो मैं क्या हूँ। हर बार वो लड़की से मैं जाको बोलती थी, देखो ऐसा सा लड़ाया हमारे घर में ऐसा सा हुआ, और इन्हों सभी जने मुझे शुरू से भी ऐसा सा, तुम्हारे भाना तुम्हारे मी ऐसा सा टॉर्चर करे। देखो वो हमारे कोसे नड़ना क्या क्या करते थे, कोसे नड़ना बच्चे क्या क्या मेरे जोड़ को नाइंसाफ करते थे। वो लड़की के पास हर बार बोलती थी, वो लड़की हर बार मेरे जोड़ को बेस्ट फ्रेंड का ना उस तरह, हूँ मम्मी देखो मम्मी अभी ऐसा करे ना, ऐसे हो ना, ऐसे ही ना, मेरे साथ गाली देती थी। साथ में मैं भी गाली देती थी, वो भी गाली देती थी।
मैं समझी थी मुझे मोहब्बत करती है लड़की, वो अपना मानती है। हमारे नानी के हमारे ससुराल में हमारे सास पाल है ना, बहुत अच्छी लड़की है वो, बहुत अच्छी लड़की है, बहुत प्यारी लड़की है, मेरा दर्द समझती, मेरी बेस्ट फ्रेंड है ये। भांजी भी तो क्या हुआ, और मेरे शोहर उसे बहुत 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 सबसे ज़्यादा चाहिए। उसकी शादी में खुद की बेटी को विदा भी तो बाबा क्यों रोता कि वैसा रोई हूँ कि मैं देखी नहीं कैसे, तो ऐसे मैं सुना हमारे मामू ऐसा रोए थे। उसे बेटी समझे थे ना, बेटी की भान की उतना मोहब्बत से पहले से पाली ना, परवरिश करी ना। मैं भी उस तरह जाको हक से, हाँ हमारे सास के घर में पलेगी ना लड़की, मैं अचानक से ऐसा सब लोग मुझे थूची ही कहते ना, कौन भी बेस्ट कहते नहीं मुझे। हाँ वो हक से, हम तुम्हें अचानक से मुझे उंगली उठाने से पहले एटलीस्ट मुझे मेरे बारे में जानो। उसके बाद अचानक से गलती हो गई मेरे तरफ से, मुझे पहले आपको पूछो मम्मी ये क्या हुआ, ये क्या हुआ क्या नहीं, ऐसा पूछो, मैं उसका रीज़न बोलती हूँ। कभी भी मैं हर बार बोलती थी, और वो सब लोगों को मैं गाली देने टाइम हाँ में हाँ मिलाती थी वो लड़की मेरे से। हाँ हाँ उन्हें ऐसे बहुत खतरनाक हो ना, ये उन्हें ऐसे बुरे हो ना, मैं ऐसा बोलती थी। मेरे साथ में मैं भी बोलती थी, मैं तो हक से बोलती थी। देखो मैं वहाँ गई थी उनके घर को ना, बेइज्जती करे हैं, देखो मेरे शोहर का मेरा डेली झगड़ा हुआ, देखो ऐसा। हाँ मामू ऐसे ही, पहले शादी से पहले उनके वैसे नहीं है थे, मम्मी बहुत अच्छे थे, हमारे मामू बहुत अच्छे थे, हम ना भी बहुत माया करते थे, घर का पूरा काम करते थे, वो करते थे, ये करते थे, सब करते थे, इस तरह बोलती थी वो लड़की। परसों एक मैं वीडियो बनाने से 4 महीने पहले उसका बच्चा मेरे बेटे को मारना लोचना करता था। मैं उस बात से एक बार 10 बार देखी, 20 बार देखी, एक बार तंटे करी थोड़ा सा, मैंने कह दिया ऐसा तुम्हारे बच्चे को समझ लो, बस उतनी सी बात को। बाद और एक बार उन्हें कहाँ की गई थी कहते मुझे मालूम नहीं, उन्हें कहाँ गई थी कि वो लड़की मैंने, और वो लड़के ने फिर से आको मेरे बेटे को जोर से वो कुछ कर दिया था, बहुत कुछ कर दिया था, मैं बाद में कह दूंगी वक्त आने पर। वो लड़की पता नहीं कहाँ गई थी, मैं फिर से गाली दे दिया था, गाली दे दिया था मैंने, 300 दिए करूँ। वो उस लड़के ने क्या कर दिया था, पहले वो आपको नहीं पूछी, वो उतनी क्लोज रहने के बावजूद, उतनी फ्रेंडशिप रहने के बावजूद, उतनी मोहब्बत रहने के बावजूद वो लड़की इतना जहर भर लिया मेरे ऊपर। वो आपको पूछना ज़रूरी नहीं समझी मेरे को, मम्मी गालियाँ दिए कहते क्या करे मामू, मामी क्या हुआ मम्मी, ऐसा पूछना ज़रूरी नहीं समझी, अंदर उसने जहर भर लिया। कौन क्या बोले कि उसे जहर भर ली ना, भर लेने से पहले आपको मुझे क्वेश्चन करना था वो लड़की क्या हुआ, किधर हुआ, क्यों गाली दिए मेरे को, मेरे बेटे को, छोटा सा बच्चा मेरे बेटे को मर गा क्यों गाली दिए। मैं तो नानी होती हूँ, उसका नानी होती हूँ तो गाली देने का भी हक बनता है, मारने का भी हक बनता है, गाली देने का भी हक बनता है। उस लड़की ने वो नहीं सोचा, खुले आम उस रोज़ क्या कर दिया, उस रोज़ हंगामा, कौन की हंगामा करना था ना, वो हंगामे में वो लड़की आपको सीधा डायरेक्ट आपको तू हमारी नहीं है, मामू हमारा है तू हमारी नहीं, इस तरह कह दिया उस लड़की ने। हमारे ननद की बड़ी बेटी है, 4 बच्चों की माँ है, वो छोटी तानान में। मैंने उस लड़की से लड़ाई करी नहीं, झगड़ा करी नहीं, हाँ बस इतना कह दिया था, उसके बावजूद भी मैं बात कर रही हूँ तुम्हारा बच्चा ऐसा कर रहा रति समझा लो, बस इस तरह कह दिया था मैंने ना। मैं उसे गंदी सी चीमलाम की गाली नहीं दी थी वो लड़की को मैं, क्या हमारा दोनों का झगड़ा नहीं हुआ था, वो उतना जहर भर लिया था ना उस लड़की ने, मैंने उसको कुछ भी नहीं कहा था, उसके बावजूद आते जरी शूट तू हमारी न में, हम मामू हमारा तू हमारी न में। मैंने तो उसके जोड़ को झगड़ा भी नहीं कर रही थी, वो जहर भर लिया था ना उसके बच्चे के बारे में, बस उतनी सी बात के लिए मैं फिर सोची, मैं फिर इतने साल 3 साल तक मैं कहती थी, वो हर बार मेरे साथ में रहती थी, वो फिर क्या था, वो दोस्ती नहीं थी, वो फ्रेंडशिप नहीं थी, वो मोहब्बत नहीं थी, फिर क्या था, धोखा फरेब। वो लड़की झूठी थी वो लड़की झूठी थी, झूठी हंसी हंसती थी मेरे सामने, बता दिया है ना उसने खुलेआम सब लोगों के सामने, तू हमारी हमें, तू हमारी हमें। 11 साल मैं शिद्दत से सबको प्यार करी, मेरी हर बार में इतनी बातें जाकर बोलती थी, मेरे ऊपर उंगलियां उठने से पहले मेरे को जान लो, जानने के बावजूद तू हमारी हमें,
ये कहने का क्या मतलब है? इसका मतलब वो लड़की मुझसे थोड़ी सी भी मोहब्बत नहीं करती थी। फिर 3 सालों तक वो मुस्कुरा रही थी, वो क्या था? वो झूठ था, वो फरेब था। अब मुझे समझ में आया, उसके बाद समझ में आया। फिर वो उस रोज़ भी उसकी अम्मी के जड़ को तंटे कर रही थी। मैं चेहरा देखना भी गवारा नहीं समझा मैंने पलट को। मेरी एक खासियत है, जब हद से ज़्यादा बुरे रहती लोग, मैं उनको पलट को नहीं देखती, नज़र उठा को भी देखती नहीं, पलट को भी देखती नहीं। अच्छा हो ना, थोड़ा सा भी दुश्मन भी इतना सा काम करे, मैं उसको देखती ही रहती हूँ, निहारती ही रहती हूँ, चाहे कोई भी उन्हें अच्छा काम करे तो बस मैं देखती रहती हूँ खुशी से। हाँ बहुत अच्छा करे वाह, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो, मैं उसको बस देखती रहती हूँ। वो अच्छा काम करे, ये बहुत अच्छा, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम करे। उसने कह दिया ना उस रोज़, तू हमारी न में 4 बच्चों की माँ है, वो क्या बच्ची नहीं है, उतनी समझने हैं बड़ों को किस तरह बात करना। शूट आके मेरे शोहर ने भी बाजूच खड़े थे, मेरे शोहर, उसने कहा ना, मेरे शोहर ने सपोर्ट नहीं किया। 15 जने मेरे से लड़ रहे थे उस रोज, 15 जने, ये एक लेना में 2 जने ने, में 15 जने, मैं अकेली और बखार मुझे उस रोज पूरे 15 जने उसके तरफ से उस रोज लड़ रहे थे ना। और मेरे शोहर भी मेरे साथ नहीं था, खामोश होके उनके जड़ को ऐसे ही तमाशा देख रहा था मेरा शोहर। उस रोज 27 तारीख को 8वां महीना में मेरा साथ नहीं दिया था मेरे शोहर ने। परसों के झगड़े में मेरा साथ दे दिया। वो हर बार कह रहे थे, वो माँ बेटी बोल रहे थे क्या करो, तेरी जोरू गालें दी, तेरी जोरू गालें दी, मैं उसे बुला तू इसे बुला, तुम बुला, किसे बुलाती बुला। इस तरह मेरे शोहर ने उसको बता डांटे कि तेरे बच्चे गालें देते नहीं, गंदे से गंदे, ये घर के भावा क्या गालें दिए नहीं, गंदे से गंदे, कि हमारे 2 भी भाइयाँ गालें दिए नहीं, गंदे से गंदे, क्या मेरी जोरुज बोली सो। पहली बार मेरे शोहर ने सपोर्ट किया। सपोर्ट करे होता जमा, और दूसरे दिन हमारा झगड़ा हुआ। मैं उनको माफ़ नहीं करने वाली थी ना, 10 तारीख को आप लोगों को कह दिया था, मेरा वो गुनाह कर दिया मेरे शोहर ने। मगर वो थोड़ा सा मेरा सपोर्ट करे ना, वो गुनाह हाँ थोड़ा सा मैंने माफ़ कर दिया। कल आप लोगों को कहने वाली थी, मैं पहले मुख्तसर कंप्लीट कर दूं, उसके बाद मैं कहूँ। वो जो गुनाह हो गया था उनका, थोड़ा सा एटलीस्ट मेरा साथ दिए ना, मेरी सच्चाई को थोड़ा सा समझे ना, बस मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। गए बार गलाटा माना 15 जने साथ में रहे तो भी उन्होंने नहीं, मेरे शोहर चूं चा नहीं कहते, खामोश खड़ों को तमाशा देखे थे। आज पहली बार उन्होंने आवाज़ उठाई कि तुम्हारे बच्चे गालें दिए नहीं, हल्के हल्के, हाँ ऐसा हुआ वगैरह, और कौन गालें दिए नहीं, उन्हें चकली देती सोच उन्हें, आप जिसके बाद से देन दे उन्हें, ऐसा वगैरह वगैरह कुछ कहा। पहली बार गली वाले को भी पसंद आया, उन्होंने करे सो, गए बार करे सो गली वाले को भी पसंद आया नहीं, ये बार गली वाले भी बहुत खुश हो गए, पहली बार उसने सपोर्ट कर लिया। और मैंने बहुत सारा हंगामा कर दिया उस रोज़। वो गाली को मेरे नड़ंद बोले ना, मेरी अम्मा को गाली दी, तुम्हारी अम्मा का तो तुम्हारी अम्मा, हमारी अम्मा कौन। ये तो नहीं छोड़ा मैंने उस रोज़, मैं डरे नहीं सका, सामना करती रही, पूरी भीड़ को जमा हो गई, डरी नहीं मैं। पहले डरती थी, इज्जत करती थी, कदर करती थी कि मैं सब लोगों को प्यार करती थी ना, इसीलिए सब लोग अब वो शूट कह रहे ना, तुम हमारी नहीं हो, तुम हमारी नहीं हो। उनकी होती तो तमीज़ और तहजीब से आको बात करते थे, मुझे अंदर बैठ को तमीज़ और तहजीब से, बाहरी छोड़ने अल्लू बात करते थे, तमीज़ और तहजीब से पहले पूछते थे, वो पूछना भी ज़रूरी समझे ने। और हो गई वो हो गई उस रोज़ का तंटा गलाटा, उस रोज़ का 10 तारीख को हो गया। और वो हमारे ननंद भी अब 3 साल होने आया, अब रमज़ान आया तो 3 साल होता। मेरी बेटी को मामूली सी, मेरी बेटी को 3 साल से बात नहीं कर रहे। और एक ननंद हमारी प्यार करी नहीं, मेरे बच्चे को कही ना, वही ननंद है। मेरा बच्चा, वो बच्चे को समझ में आता, खून मेरा ये, मेरी फुप्पू घर कर बोल को दौड़ा दौड़ा चले जाता। गया तभी कल्ला छी को प्यार करना ज़रूरी नहीं समझती हो औरत, इतनी खतरनाक है वो, इतनी खतरनाक है। और मेरी बच्ची को भरे रमज़ान में 3 साल हुआ, अब रमज़ान आया तो 3 साल होता। मेरे नवासे आ रहे इस टाइम, नवासा दार इस टाइम, तो आओ को भतीजी को कोसी फुप्पू बोलती, भतीजी को कोसी दुनिया में फुप्पू बोलती, वो भी भरे रमज़ान के दिन। बाकी टाइम बल्लक बार 10 बार बोली उन्हें,
हमारा नणंद बोले नहीं कर हमें, हाँ कोसी फुप्पू कोसा इंसान भी होंदे भरे ईद रमजान के दिन औनों को जा मेरे घर से, तू मेरे नवासे हैं टाइम, ऐसा कौन बोलते हैं। 3 साल से मेरी बच्ची वो ढेलिस के अंदर गई नहीं, बाहर खड़ा करती, क्या तब जरूरत है तो मेरी बच्ची को मंगने वाली खड़ा करे सका, बाहर खड़ा करती उन्हें, फुप्पू उसकी, मेरी बेटी की फुप्पू बाहर खड़ा करती है उसे। इस तरह की है बात। चलो खैर, इसके बाद से शायद वो रिश्ते ही नहीं है। मैं संभाल को संजो को रखी थी, सो मैं संभाल को संजो को रखी थी, मंजे कौन भी उनो कौन भी अपने ने। अब शूट सभी जने मेरे जोड़ को जोर जोर से चिल्ला को गंदी से गंदे गालें दे रहे हैं, सभी कर रहे हैं ना, तुम हमारी नहीं हो, तुम हमारी नहीं हो, सब लोग कह रहे हैं ना। अब इसके बाद तुम्हारी नमे में तुम्हारी नमे भी ना में। अच्छा गाइस, मैं रखती हूँ अभी अभी फिर से जाके मेरा झूठा बर्तन, ये वीडियो देखने के बाद आपको हंगामा कर रहे तो बेशक अब मंजूर है, अब बेशक अभी ज़्यादा करेंगे, क्या क्या करती करेंगे। हमारी इस गली में है आंधे कब बहुत ना आंधे, रोज़ आंधे, रोज़ तंटे करते। आप तंटे करने के लिए रेडी हूँ। पहले डरती थी, डर मोहब्बत से डरती थी, सो मैं खतर से करती थी, सो डरती थी। अब तो डर उड़ गया ना, मरे इंसान को क्या डर होता। चलो बस इस तरह की बात है मेरी। देख लो, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स कर दो, बेल आइकन दबा दो। लेडीज जेंट्स फरिश्ते, किन्नस लोगों को मैं फरिश्ता बोलती हूँ। फरिश्ते के बारे में बहुत जल्दी मुझे बहुत कहना है। चलो देखते हैं क्या होगा क्या नहीं। देखो कल मिलादुन नबी है, आज मेरे शौहर फिर से मेरे से झगड़ा कर रहे थे। कल तो करंट नहीं था, आज तो फिर से झगड़ा कर रहे थे। अभी लच्छा परो को दिया उन्होंने, गालें दे देखो, गंदे से गंदे गालें देखो, लच्छा परो को दिया। वो छोटा हो गया, फिर से मन के बचा दिया उन्होंने, मेरे शौहर ने बचा दिया। अभी बची शायद और कुछ दिन हमें तोड़ के और बनाना पड़ेगा। चलो क्या होता देखेंगे, पता नहीं मेरी तकदीर में क्या है। मज़ा हो रही थी, मज़ा हो रहे हैं। गाना नहीं चाहिए, गाना मत गाना अच्छा रखती हूँ। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स कर दो, बेल आइकन दबा दो। कमेंट्स थोड़े कौन की करे देखिए मैं। और महाजबीना का कल रात में कमेंट्स आया, मैं पढ़ को बहुत मेरे को दुख आया, रोना आया, खुशी से दुख। अब एक लिस्ट तुम्हें तो भी एक ले तो भी समझे ना। महाजबीना फुल टू थैंक्स। और तुम्हें लिखे ना कमेंट्स, मुझे को रोना गम से भी आया। वो फिर एक लिस्ट तुम्हें समझे ना, वो एक तरफ खुशी भी है थी वो। बट तुम्हारा कमेंट्स बहुत पसंद आया, मुझे बहुत पसंद आया। आई लाइक इट। अच्छा मैं रखती हूँ। खुदा हाफिज़। लाइक शेयर कमेंट्स कर दो, बेल आइकन दबा दो। प्लीज़ 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 लेडीज जेंट्स और फरिश्ते, किन्नस लोगों को मैं फरिश्ता बोलती हूँ। अच्छा रखती हूँ। खुदा हाफिज़।